मैं तो हैरान हूं, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? आप खामोश क्यों थे? आपने उसे कहा नहीं कि हमें किसी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं? हम जानते हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन की आड़ में ये लोग क्या करते हैं। और रही बात वारंट गिरफ्तारी की, जब आपने कुछ किया ही नहीं, किस बात की गिरफ्तारी? आप तो बेकसूर हैं। अरे पुलिस वाला है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे अपना काम करने दो और हम अपना काम करते हैं। फिक्र न करो। मैंने घर पे उनका राज इसलिए नहीं खोला कि चच्ची का और चाचू का घर ना टूट जाए। ठीक है आपने, अगर आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता। बस एक पछतावा है। कौन सा पछतावा? वो जो बंदा उनको ब्लैकमेल कर रहा था ना, हाथ से निकल गया। क्या नाम है उसका? फिरोज नाम था, और मुझे लगता है कि मर्डर के पीछे भी उसी का हाथ है। कोई तस्वीर है उसकी? तस्वीर नहीं है, लेकिन 1000 बंदे में भी खड़ा होगा ना, पहचान जाऊंगा। आपको एड्रेस याद है उसका? भागने से पहले वो कहाँ रहता था? हाँ, याद है। बस आप मुझे एड्रेस दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। तुम यहाँ क्या करने आए? बस मिलने चला आया जी। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर की तरफ मत आना। अच्छी तरह समझाया था, फिर क्या सोच के तुम यहाँ आए हो? सर जी कोई रास्ता नहीं था, काफी फोन किया आपको, आपने फोन ही अटेंड नहीं किया। आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी? तुम जानते हो अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? अभी क्या भी निकलो यहाँ से फौरन। नहीं सर जी, अपनी बात किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। बको क्या बकने आया हो? सर जी आपने मुझसे वादा किया था कि हाशिम को ठिकाने लगाने के बाद आप मुझे बाहर भेज देंगे। सर जी मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, आपने मुझे फिर भी बाहर नहीं भेजा। भाई साहब के आदमी पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। और सर जी मैं अभी मरना नहीं चाहता, बस आप मुझे 2 दिन के अंदर बाहर भिजवा दें, बस मैंने आपको कह दिया। ठीक है, 2 दिन में तो मुल्क से बाहर हो गया, लेकिन तब तक यहाँ आने की हरगिज़ कोशिश मत करना। ठीक है जनाब, जो हुक्म आपका। अब तुम जा सकते हो, 2 दिन बाद मुल्क से बाहर हो गया। रब रखा। अब्बू कैसे हैं आप? तबीयत कुछ बेहतर हुई उनकी? नहीं, ना तो उनकी तबीयत ठीक है, ना ही वो खुद ठीक है। बहुत चुप चुप रहने लगे हैं। हाशिम चाचू के सदमे ने उनको तोड़ के रख दिया। पर उन्हें तुम टूटने मत देना कबीर, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अकेला मत छोड़ना उन्हें। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो घाव उनके सीने पे लग चुके हैं उनको भरना बहुत मुश्किल है। सॉरी, मैं हाशिम अंकल की डेथ पे नहीं आ सकी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू ने इजाजत नहीं दी। कोई मसला नहीं हानिया, मैं समझ सकता हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अब्बू कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। क्या मतलब छुपा रहे हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो हमारे रिश्ते के लिए इनकार करते हैं, उसमें उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। वो किसी और की वजह से इनकार करते हैं आज तक। क्या कह रही हो तुम? किसकी मर्जी से इनकार कर रहे हैं? कोई गलत फहमी तो नहीं है तुम्हें? नहीं कभी, ये गलत फहमी नहीं है। वो जरूर किसी के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, तभी तो हमारी शादी नहीं होने दे रहे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बिलाल तुम वापस क्यों आ गए?
मैंने तुम्हें कहा था कि रात रुको वहां पर। आलमगीर के घर रात रुकते तुम्हें पता चल जाता कौन आता है कौन जाता है। सर मैं वहीं रुकने वाला था, लेकिन मुझे आलमगीर के घर से एक घबराया हुआ शख्स निकलता हुआ नजर आया और मैं उसका पीछा करने चला गया। तो फिर कुछ पता चला? सर मैंने पीछा तो उसका किया, लेकिन वो मुझे चकमा देकर निकल गया। खैर मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं सर, जिनकी मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं। दिखाओ। फिलहाल अगर जो तुम कह रहे हो ठीक है तो इस बंदे का मिलना बहुत जरूरी है। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद सही मानों में कातिल कौन है, इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही? फिलहाल तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी आंखों से देखो तो कातिल बिल्कुल हमारे सामने है, बस हाथ डालना बाकी रह गया है। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका इशारा कहीं आलमगीर की तरफ तो नहीं है कि आलमगीर ने कहीं हाशिम और गुलनार को? पहले मुझे शक था, अब यकीन है कि गुलनार और हाशिम के कत्ल के पीछे आलमगीर का हाथ है। सिर्फ गुलनार और हाशिम को ही नहीं, अजहर के कत्ल के पीछे भी आलमगीर ही है। और बिलाल साहब आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हम पे हमला भी आलमगीर ने ही करवाया। आलमगीर ने? मगर सर वो हमें क्यों मरवाना चाहता है? क्योंकि वो जान चुका है कि हम सब कुछ जान चुके हैं और अब वो घबरा रहा है। उसे पता है कि बहुत जल्द हमारा हाथ उसकी गर्दन पे होगा। सर अगर आपको इतना यकीन है तो फिर अभी चलते हैं, जाकर उसकी गर्दन दबोच लेते हैं। दबोचेंगे, जरूर दबोचेंगे, लेकिन उसके लिए इसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। सर मैं इसको जल्द पकड़ने की कोशिश करता हूं सर। ठीक, पता कराओ फिर। जो हुक्म सर। ये किसका नंबर है भाई? हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी वो है जो मैं कह रहा हूं। देखिए आपने जिंदगी में पहली बार मुझे फोन किया है, तो मुझे क्या पता कि आप क्या बात करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कैसे जान सकता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? आप कुछ बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या बात है। तो फिर सुनो, जिस जगह तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाह रहे हो उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे हाथ में बेहतर है। आप भाई साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर तुमने उस घर में अपनी बेटी की शादी की तो तुम तो मरोगे ही, साथ साथ तुम्हारी बेटी की जान से हाथ धो बैठेगी। अब ये तुम पे है, चाहो तो मौत को गले लगा लो या फिर अपनी और अपनी बेटी की जान बचा लो। अब बताएं तो सही कि आप कौन बात कर रहे हैं?
क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि जो चले गए उन्हें तो मैं बचा नहीं सका, लेकिन जो है उनकी हिफाजत तो कर ही सकता हूं ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों को कहीं बाहर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि अब मजीद किसी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। किसी को कुछ नहीं होगा। हम आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं कबीर, तुम समझ नहीं रहे हो। वक्त के साथ साथ आगे कुछ नहीं होगा। जो होना था हो चुका है। जब तक मैं चाचू और चाची की मौत का बदला नहीं ले लेता कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत करो कबीर, तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं वही सही है। जिद नहीं है अम्मा, चाचू की मौत का इंसाफ चाहिए मुझे। खून इतना सस्ता नहीं था कि कोई इसको ऐसे बहाकर आजाद घूमता फिरे। जब तक बदला नहीं लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हानिया से शादी की जिद छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक चाचू की मौत का बदला नहीं लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। सब अल्लाह पे छोड़ दे, वही हमारे दिलों को सुकून भी देगा और हौसला भी। आज कितने दिन बाद कबीर ने हानिया का नाम लिया है। कितने बेबस माँ बाप हैं हम कि चाहते हुए भी अपने बेटे की खुशी उसे नहीं दिला सकते। काश हानिया के बाप ने इनकार ना किया होता। काश वो हमारे घर की बहू बन जाती।